विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बसंतलाल बामनिया, सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, चित्रकला विभाग। आज की क्लास में हम कला क्या है, कला का अर्थ और मानव जीवन में कला का महत्व, कला की उपयोगिता, विभिन्न विद्वानों इतिहासकारों ने कला की परिभाषा किस प्रकार दी आदि पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक इकाई प्रथम से है। पृष्ठभूमि के रूप में सर्वप्रथम हम कला पर चर्चा करते हुए कला का उद्गम मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक हैं। कला की उत्पत्ति की जा सकती है। मानव के विभिन्न अंतः संवेगों, भावों आदि को किसी निश्चित स्वरूप में बांधना ही कला है। मानव के अंतः अनुभूत भावों का उद्गम स्थल उसका मन है। कला मानव के विचारों का साक्षात रूप है। कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कला कल्याण की जननी है। कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। अभिव्यक्ति का माध्यम चाहे कोई भी हो सकता है। एक श्रेष्ठ कलाकृति का जन्म अंतः मन व चेतन मन दोनों के परस्पर संयोग से होता है, क्योंकि ऐसी कला में मानव समाज के कल्याण व परोपकार की भावना निहित है। विद्यार्थियों, अब कला का अर्थ हम समझेंगे। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कल धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ सुंदर, मधुर, कोमल, सुख लाने वाला, सुख देने वाला आदि है। क लाती ददाती कला, क प्लस ला। क का मतलब है सुंदर, प्रसन्नता, आनंद, और ला का है देना, आनंद देना, सुख देना। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुआ। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में किया गया है। अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा जाता है। इस आर्ट शब्द का जन्म लैटिन शब्द आर्स या आर्टेस से हुआ है तथा अर्धातु से बना है। इसका अर्थ है पैदा करना, बनाना आदि है। जैसे कल्पना कर चित्र रचना करना, नाट्य करना, काव्य रचना आदि सभी स्वरूप दर्शक को आनंद की अनुभूति देते हैं। विभिन्न इतिहासकारों ने इस कला की परिभाषा अलग अलग दी हैं, अपना अपना अलग मत व्यक्त किए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जो सत हैं, जो सुंदर हैं, वही कला है। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त ने के अनुसार कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है। असित कुमार हल्दर के अनुसार कला मानव का सात्विक गुण है। वह एक सरल,
भाषा हैं जो न मानव जीवन के सत्यों को सौंदर्यात्मक एवं कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु ने कहा है, कला प्रकृति के सौंदर्यमय अनुभवों का अनुकरण है। इसी प्रकार कलाकार और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, असित कुमार हलदर, श्याम सुंदर दास, प्लेटो, अरस्तु, फ्रायड, टॉल्स्टॉय, सीलर, डार्विन, स्पेंसर, हर्बर्ट रीड तथा आरजी कलिंगवुड आदि ने कला को अपने अपने मतानुसार परिभाषित किया है। भारत में कला को योग साधना माना गया है। कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है। वह हमारी कल्पना शक्ति एवं सृजन शक्ति से युक्त है। सौंदर्यात्मक तीव्रतम अनुभूति से आत्मविभोर होकर ही कलाकार कृति का सृजन निर्माण करता है। इस प्रकार की कला ही वास्तव में भावपूर्ण व रसपूर्ण होती है। अतः कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। प्राचीन गुहावासियों से लेकर आज तक मानव की कला का विकास क्रम रुका नहीं है, बल्कि देश काल की परिस्थितियों के आधार पर वह आगे ही बढ़ता गया है। ताड़पत्र, छाल, कपड़ा, गुफाएं, दीवारों और चट्टानों आदि जो भी जहाँ स्पेस मिला उसने वहीं उसे ही अपने सृजन का धरातल या माध्यम बना लिया। विद्यार्थियों, कला की चर्चा आपने यहाँ तक सुनी। और आगे थोड़ा और विस्तार करते हुए कई कलाकारों ने कला के बारे में और भी कहा है। प्राचीन गुहावासियों से लेकर आज तक मानव मन की कला यात्रा आगे बढ़ती गई है। यथार्थवादी कलाकार गुस्ताव कुर्बे ने कहा है कि कला कुकुर मुत्ते की तरह पैदा नहीं होती, इसके पीछे कई पीढ़ियों के परिश्रम होते हैं। इस प्रकार से कला के सहारे मानव ने अपने कई हित साधे हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों, धार्मिक हों, आर्थिक और साहित्यिक आदि कई क्षेत्रों में मानव ने कला का सहारा लिया है। जब जब आवश्यकता पड़ी, कला ने मानवीय आकांक्षा को पूर्ण किया है। कला संसारों की संवाहक है। कला सभ्यताओं की आईना है, जिसमें किसी भी राष्ट्र की छवि को देखा जा सकता है। किसी भी देश के पैमानों व मानदंडों को पहचाना जा सकता है। किसी भी देश की पहचान वहाँ की कला व संस्कृति से होती है। कला आविष्कार की जननी है। इसी के साथ ही इस कला की चर्चा में आपने सुना और इसको आपने नोट किया होगा। चर्चा के साथ साथ आपको नोट भी करना है मुख्य बिंदुओं को, और आगे कला के महत्व के बारे में नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।